दोस्तों आपने थंबनेल पे देखा कि टाटा ग्रुप की कंपनी काफी अच्छे करेक्शन के बाद मिल रही है। हमेशा से हम ऐसे स्टॉक ढूंढते हैं जो पोर्टफोलियो में हमें मिल जाए बॉटम के आसपास में, ताकि वहां से जब स्टॉक बाउंस करे तो कम से कम 20-25% की रिटर्न तो आ ही जाए। 100% के सपने लेने वालों के लिए बाजार में कुछ नहीं होता। बाजार सरप्राइज देने आता है तो 100 या 500% की रिटर्न में मिल जाती है, बट आपको कम से कम 15-20% की रिटर्न पे खुश हो जाना चाहिए अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं। ऑप्शन ट्रेडर के तो सपने ही 100% के होते हैं, 4x के, 5x, 10x के। हम ऑप्शन ट्रेडर की बात यहाँ नहीं करते हैं इस चैनल के ऊपर में। यहाँ प्योर वेल्थ क्रिएशन की बात होती है, प्योर ऐसे स्टॉक स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं जो आपके मेरे काम के हो सकते हैं। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। टाटा ग्रुप के टाटा पावर की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर में और देखते हैं कि क्या यहां से हमें एक ट्रेंड फाइंड आउट करने में हेल्प मिल सकती है। देखिए मैं कह सकता हूं, अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 437, स्टॉक ग्रीन में दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं देखता हूं 427 के आसपास में, तो मतलब 420 के ऊपर है। बड़ा ध्यान से देखना, 420 के ऊपर है। मैं बिना चार्ट देखे आपको ये स्टडी करके बता रहा हूं ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के हिसाब से मैं कैसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। टारगेट 2 जो है मेरा सपोर्ट का काम करेगा 400 के आसपास। तो अगर ये यहां से ऊपर आया है तो मैं मान के चलता हूं 400 के आसपास से सपोर्ट बना के आया होगा। नेक्स्ट पड़ाव क्या है, 420 के ऊपर निकल गया, 427 चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो पहला पड़ाव, पहला रेजिस्टेंस है 441 के आसपास में। ये ब्रेकआउट करेगा 462, 484। अभी ये 467, 480 के आसपास से टाटा पावर गिर के नीचे आया है। तो पूरी जर्नी यहां से यहां आई, वापस जर्नी यहां से यहां आने वाली है। हो गया मेरा एनालिसिस, ठीक है ना। अब चलते हैं कि क्या चार्ट हमें कहता है। चार्ट से पहले आपको मालूम है फंडामेंटल्स अगर आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो भैया देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में देख सकते हैं। सितंबर रिजल्ट अभी पेंडिंग है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स लगातार बढ़ रही है। सितंबर की जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसको हम सितंबर से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, फिर देखेंगे कि यहाँ से कितना इंक्रीमेंट हुआ। बट पिछले क्वार्टर के मुकाबले में जून क्वार्टर में इंक्रीमेंट होता है, मार्च के मुकाबले में प्रॉफिट लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं। 1000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट करने वाली कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। टाटा ग्रुप की कंपनी तो ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। 320 करोड़ शेयर की इक्विटी है, इक्विटी भी थोड़ी सी ठीक ठाक है। और यहाँ पे पब्लिक के पास कितना माल है आपको समझ में आ जाना चाहिए। पब्लिक के पास इसका माल सिर्फ और सिर्फ 27% है, बाकी प्रमोटर के पास 46%, एफआईज के पास 9%, इंस्टीट्यूशंस के पास 16%। इंस्टीट्यूशंस अपनी हिस्सेदारी इसमें लगातार बढ़ा रहे हैं। सितंबर क्वार्टर का एफआईज डीआईज जो डेटा है वो आ चुका है। यहाँ पे एफआईज ने तो पोजीशन अपनी कम की है, बट यहाँ पे डीआईज ने पोजीशन बढ़ाई है। पब्लिक के पास भी पोजीशन थोड़ी सी कम हुई है। तो यहाँ पे चार्ट क्या कहता है, अब चार्ट को देख लेते हैं। आप देखिए चार्ट कहाँ से, मैंने क्या कहा था 480 के आसपास से 484 के आसपास से गिरता हुआ स्टॉक आया। देखिए 480, ये 460 है। देखिए यहीं पे एक रेजिस्टेंस बनाई थी, फिर गिरा। 441 के आसपास एक लेवल था, 444 के आसपास, 428 के आसपास का लेवल, और 400 से ऊपर सपोर्ट बना के निकला है। एग्जैक्टली कैलकुलेटर के लेवल के हिसाब से स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ पे अब कहानी क्या है, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट के ऊपर में थोड़ी सी बाइंग दिखाई दे रही है, अभी इसमें ट्रेडिंग चल रही है। तो थोड़े से हम बड़े चार्ट पे जाके देखते हैं वीकली पे क्या समझ में आ रहा है। वीकली में कुछ बाइंग होनी स्टार्ट हुई है। हाँ, वीकली में अगर आप देखते हैं तो पिछले एक हफ्ते में थोड़ी सी बाइंग एमर्ज होनी स्टार्ट हुई है। RSI 50 को वीकली चार्ट पे सपोर्ट की तरह ये ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पे पूरा गेम क्या बन जाता है, पूरा गेम बनता है कि जो बॉटम बना है, बॉटम एक मेजर सपोर्ट एरिया है। मेजर सपोर्ट एरिया आप देखिए, मेजर सपोर्ट एरिया तो 400 रुपए से लेके 420 का जो रेंज है वो एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अगर ये स्टॉक जब तक 400 से लेके 420 को मैटर कर रहा है, मैच कर रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, तो यहाँ पे स्टॉक में हम बुलिश बैठ सकते हैं। यही मेरा स्टॉप लॉस हंटिंग एरिया रहेगा। इसके नीचे आएगा निकलेंगे, इसके ऊपर वापस जाएगा, फिर री एंट्री करेंगे। तो स्टॉप लॉस एक्चुअल में नोशनल हो जाता है। यहाँ से ऊपर का पड़ाव 441 का है, 441 के ऊपर स्टॉक निकलता दिखाई देगा। 460, 480 की तो दोबारा जाता दिखाई देगा। पूरा राउंडिंग बॉटम वापस फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में राउंडिंग बॉटम के टारगेट निकल के आएंगे। फिर ये स्टॉक और अल्टीमेटली बुलिश होता हुआ हमें दिखाई देगा। दोस्तों पावर सेक्टर में टाटा पावर का एक बहुत स्ट्रेटेजिकल रोल है। पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हम पावर एक्सपोर्ट करने की बात करेंगे। टाटा पावर सिर्फ घरों तक बिजली नहीं पहुंचा रहा है। टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जो हर हाईवेज पे चार्जिंग स्टेशंस भी बनाने वाले, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इसके पास में है। ये घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम टाटा पावर की कंपनीज करने वाली है। आने वाले टाइम में टाटा पावर जो थर्मल में काम कर रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है ये सोलर में भी आपको दिखाई दे, कोई बड़ी बात नहीं है। और आने वाले 10 साल के लिए जहां हम बिजली को एक्सपोर्ट करने वाले हैं, वहां पे टाटा पावर एक ऐसी कंपनी बन जाती है जो हमारी वॉच लिस्ट में और पोर्टफोलियो में हो ही सकती है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अदानी पावर, टाटा पावर, JSW एनर्जी ऐसे दिग्गज कंपनीज हैं जिनको हम किसी भी लेवल पे इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत
बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं। यहाँ पे किसी भी डिप के अंदर में कोई भी करेक्शन अगर आती है, ऐसे स्टॉक्स को अगर हम नहीं लेते हैं तो शायद हम उस इंडस्ट्री के दिग्गज शेयर्स को, मतलब लीडिंग शेयर्स को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो टाटा पावर से बेटर अगर कोई शेयर लग रहा है आपको, जिसकी वैल्यूएशन उसकी ज्यादा अच्छी लग रही हो, तो मुझे जरूर बताइएगा। पावर सेक्टर के ऊपर लगातार वीडियो इस चैनल के ऊपर में आएंगे। हमने सोलर के ऊपर डिस्कशन किए, हमने विंड के ऊपर डिस्कशन किए, थर्मल के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन किए। तो यहाँ पे टाटा पावर काफी दिनों के बाद कवर कर रहे हैं। अभी मेरा हिसाब इस पे थोड़ा सा बुलिश है, रिसर्च हाउसेज भी इसको लेके काफी एग्रेसिव हो रहे हैं। आपकी राय इसके ऊपर में क्या है, इसके ऊपर आपकी इनसाइट क्या है, मुझे जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट्स का वेट रहेगा। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। और सीखना चाहते हैं तो वेल्थ क्रिएशन के लिए हमारी जो क्लासेस हैं 4 शहरों में होने वाली हैं। अहमदाबाद 16-17 नवंबर को, कोलकाता में 23 और 24 नवंबर को, लखनऊ में 21 और 22 दिसंबर को, उसके बाद मुंबई आ रहे हैं 17, 7 और 8 दिसंबर को। बुकिंग करना चाहते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने हमें एस्ट्रोलॉजिकली अपनी कुंडली हॉरोस्कोप दिखाने के लिए रिक्वेस्ट की है, पेमेंट की है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझ पे, मेरी टीम पे एस्ट्रोलॉजिकली भी इतना ट्रस्ट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगले हफ्ते तक जो पहला लॉट है, कोशिश करके उन सबको रिप्लाई देने की जितनी जल्दी पॉसिबल कोशिश है जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।